नमो आर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोयेश विशाउनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदित्विषविशुद्धे धूमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिर्मोषुधकेवली वनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामोगलांछनं जिया त्रिलोकनाथस्य शासनं जिन शासनं शासन नायक देवादेव महावीर भगवान की जय, नेमनाथ भगवान की जय। जयसेनाचार्य महाराज की टीका की वाचना। पहली गाथा की टीका की वाचना इस समय पाहुड़ नाम के ग्रंथ से ले रहे थे। कहते हैं आगे टीका में, कोटा से प्रकाशित ग्रंथ में पेज नंबर 8, वोच्छामि कहूँगा। पहले अपन ने इसकी मांगलिक महिमा को समझते हुए कहा था। जब ये कह दिया कुंद कुंदाचार्य ने वोच्छामि यानी कहूँगा, कि क्या कहूँगा, कि तुम्हारे भाग्य को कहूँगा, तुम्हारा भाग्य जो है उसको मैं कहूँगा, जिसमें तुम्हारा भाग्य सद्भाग्य खिल जाए वो कहूँगा। संसार से पार होने की विधि, सिद्धत्व में वास करने की विधि, समस्त दुखों को मिटने की विधि मैं कहूँगा। अंदर में कैसे कितना भव्य का हृदय रोमांचित हो जब वह आचार्य भगवान ये कह रहे होंगे कि कहूँगा, यानी वोच्छामि। जल्दी से बोले। शिष्य ने से कहा कहूँगा, किस विधि से कहूँगा, कि वंदित्व सब सिद्धे गतिम, जो सब सिद्धे पत्ते, जो सभी सिद्धों की वंदना करके, कैसे सिद्ध हैं उनकी वंदना करके कह रहा हूँ। मानो वे कह रहे हैं कि हम विधेय तो गए ही है थे, लेकिन एक और विधेय गए हैं। विधेयों के पास में गए और विधेय गए और विधेयी के पास गए। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, तो विधेय गए यानी सीमंदर परमात्मा के निकट। अब विधेयी आत्मा को देखकर अब विधेयी जो हुए हैं उनकी वंदना, यानी उनकी वंदना अर्थात क्या, उनके निकट जा कर के मानो मैं सब सिद्धों को, अनंत सिद्धों को की साक्षी में ये कह रहा हूँ। मानो सर्वोत्कृष्ट परमात्माओं को बिठा करके कहूँगा। जैसे मान के चलो हम पंडित साहब को बुला लें, अब कहेंगे तो सोचो अब उनके सामने क्या कहेंगे। जो कोई कुछ कहेगा वह उनकी मर्यादा में कहेगा। तो कुंद कुंदाचार्य महाराज अनंत सिद्धों को बिठा कर कह रहे हैं, वहाँ कोई संसार ही है ही नहीं है। तो सिद्धों को बिठाकर कहूँगा, तू भी सिद्धों को ही बिठाकर सुनना, सिद्धों को साथ में बिठा लेना। जो सिद्धों के साथ में रहता है
उसको कोई शिकायत नहीं होगी। तो कहते कहूँगा कि क्या कहूँगा, समय पाहुड़म वक्षामि। समय पाहुड़म अर्थात समय प्रावृत्त को, जो आराधक जीव हैं, जीव राजा से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए जो उत्कृष्ट भेंट राजा से मिलने जाता है, देवदत्त नाम का पुरुष जैसे राजा से मिलने जाता है, तो राजा से मिलने जाने के लिए जैसे उत्तम भेंट लेके जाता है, ऐसे ही ये साधक जीव राजा से शुद्धात्मा से मिलने जाए तो इस शुद्धात्मा से रूपी जो महाराजा है उसके लिए उत्कृष्ट भेंट है, प्रावृत्त पहले लिया था। ऐसा प्रकृष्ट उत्कृष्ट भेंट, ऐसी भेंट कि जो अपने से भेंटा करा दे, सुख शांति से मिला दे। तीर्थंकरों के द्वारा प्रस्थापित, आचार्यों के द्वारा कथित, पद पद से स्पष्ट होने वाला उसका नाम प्रावृत है, पहले अर्थ कर चुके। प्रस्थापित, आचार्य द्वारा कथित आत्मा के लिए उत्कृष्ट भेंट, उसको मैं कहूँगा। तो ये जो प्रावृत कहूँगा, तो यहाँ प्रावृत का अर्थ को ले रहे हैं आचार्य जयसेन स्वामी। प्रावृत समय पाहुड़ अर्थात समय प्रावृत को कहूँगा। क्या समीचीन ज्ञान जिसके होता है वह समय अर्थात आत्मा, सच्चे ज्ञान का धारक वो है वह समय। समीचीन ज्ञान, साचा ज्ञान रूप को धारण करने वाला आत्मा, अथवा लेते हैं समयम अर्थात एक ही भाव, अयन अर्थात गमन, जानना तथा परिणमन करना। समय का अर्थ कर रहे हैं कि जानना और परिणमन करना जिसका कार्य है, ये अगली गाथा में भी आने वाला है। समय अयम एक ही साथ, एक ही भाव, एक ही साथ जाने और परिणमन करे। परिणमन करने का तो हर सब द्रव्यों में है, परिणमन स्वभावी तो सभी द्रव्य है। ऐसा कौन सा द्रव्य नहीं, कौन सा द्रव्य है जो परिणमन स्वभाव से रहित हो। सभी जीव द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, लेकिन ये जो चैतन्य भगवान है एक ऐसा है जानते हुए परिणमन कर रहा है। जानन 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 रूप जिसका परिणमन चल रहा है, ऐसा अपना आत्मा, ऐसा समय। परिणमन करने वाले समयों की बात नहीं है, जानते हुए परिणमन करने वाले समय की बात है। यद्यपि समय में 6 द्रव्य भी आते हैं, पर जयसेन स्वामी यहाँ कहते हैं कि हम कैसे समय की बात कर रहे हैं कि जो एक ही साथ जाने और परिणमन करे, और जाने और परिणमन करे भाई समय आत्मा प्रावृत, उसका प्रावृत का अर्थ किया उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट अर्थ, पूरा सार। प्रावृतम ये उसका व्रत है, उसका सार है, उत्कृष्ट अर्थ है। किसका अर्थ है? जानने और परिणमन करने वालों में सार। जानने और परिणमन करने वाले तो
जाने और परिणमन करें, ऐसा कार्य तो संसारियों का भी है, पर कैसे उसमें सार, उनमें कोई सार, जानना और परिणमन करने वालों में सार, सार तो सार मतलब कह रहे हैं उसमें सार अर्थात शुद्ध अवस्था वाला। कैसी अवस्था कि संसारी के भी अवस्था जानना और परिणमन करना है, लेकिन वह जानना समीचीन जानना नहीं है, इसलिए समीचीन ज्ञान कहा। वो परिणमन वैभाविक परिणमन हो रहा है, भाई स्वाभाविक परिणमन नहीं है। इसलिए पकड़ में आ रहा है, इसीलिए समय समय कह करके तो सभी जीव ले लिए और सार कहकर शुद्ध जीव। सार पना शुद्ध जीव को भी, शुद्ध जीव को ही घटित होता है। क्यों? शुद्ध जीव के जानने वाले को ज्ञान भी है और सुख भी है, प्रभुता भी है, आनंद भी है। तो इसमें जो जानना और परिणमन करना, ऐसे समयों में अकेले समय की बात नहीं करी, पूरे आगम समय की बात करता है। और ये परमागम इसलिए है कि समय सार की बात करता है। यहां समय का प्रावृत्त, समय का सार, समय का उत्कृष्ट, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित ऐसी अवस्था रूप परिणमन करते हुए एक साथ, और जानने वाले भी समय सार। हमने आपसे कहा था कि हम जैसे आचार्य महाराज उन शब्दों को पकड़ेंगे जो अमृत चंदाचार्य महाराज की टीका में कोई और ना आया हो, तो उन्होंने समय समय प्रावृत्त को खोला। क्योंकि अमृत चंदाचार्य भी अपनी टीका को समय सार कह रहे हैं, ग्रंथ का नाम ही समय सार है। तो एक साथ जाने और परिणमन करने वाले जो हैं उनमें सार, उनमें सारभूत सार वाले, तो उनमें सार यानी जानने के साथ परिणमन करने वालों में कैसा जाने कैसा परिणमन करें कि संसारी जीवों के सारपना घटित नहीं होता। पंडित जी ने लिखा, पांडे राजमल जी ने लिखा, शुद्ध जीव के ही सारपना घटित होता है। क्योंकि शुद्ध जीव के जानने वाले के ज्ञान भी है और सुख भी है। उनको ना ज्ञान है ना सुख है, सांचा सांचा ज्ञान तो है और तुम कहोगे ज्ञान तो है और सुख नहीं है, ऐसा नहीं। अशुद्ध जीव को जो ज्ञान है वो वास्तव में ज्ञान है। क्यों? जहां ज्ञान हो वहां सुख हो, तो वो जो ज्ञान है वो सांचा ज्ञान नहीं है। क्योंकि वहां दुख है तो वो सांचा ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान पने से रहित हो गए हो ऐसा मत समझना। उनको ज्ञान नहीं है तो वो सुख भी नहीं है। उनको क्या ज्ञान नहीं है? सांचा ज्ञान हो तो सुख का संबंध रखता है, तो सांचा सुख नहीं तो वो सुख पना भी अशुद्ध है, तो वो ज्ञान पना भी अशुद्ध है। तो सार तो ये है, ज्यादा व्याख्या न करके एक साथ जाने और परिणमन करें, उनका नाम समय। उनमें जो सार, उनमें जो उत्कृष्ट है, उनमें जो सार हैं, उनमें जो अवशुद्ध अवस्था वाले हैं, उसका नाम समय सार कहूँगा। मानो मैं समय सार कहूँगा, मैं तो शुद्ध शुद्ध बात कहूँगा, मैं तो प्योर ज्ञाता शरीर कर्म राग की बात नहीं कहूँगा, मैं बहुत छामिए कहूँगा। सिद्धों की वंदना करके अब सिद्धत्व की बातें करेंगे अपन। बोले तुम हमसे प्रश्न मत करना संसार वाले, हम तो ये वाली कहेंगे बस। हम तो ये महिमा करेंगे,
तो मैं कहूँगा। अब 5वीं गाथा में बड़े पंडित जी साहब कहते हैं मैं दर्शाऊं तो करना प्रमाण। तो शिष्य ऐसो प्यासो बैठो तो कहते दर्शाओ गुरु करता प्रमाण। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे मैं बहुत स्वामी मैं कहूँगा तो महाराज मैं भी सुनूंगा पूरी तरह, मैं समाऊंगा। आप कहोगे और मैं उसको अपने जीवन में लाऊंगा। आप जैसे कहोगे वैसा ही उसका विचार करूंगा, उसमें कोई शंका नहीं करूंगा। आप भी सिद्धों की स्थापना करके मैं भी सब सिद्धों की वंदना करके बैठा हूँ। वक्ता ही मंगलाचरण नहीं करता, श्रोता भी मंगलाचरण करता है। तो कहते हैं क्या कहूँगा, समय प्रावृत कहूँगा। समय सार अथवा समय ही प्रावृत, समय प्रावृत है उसको कहूँगा। कैसे कहूँगा, इनम समय प्रावृत। इनम 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 का अर्थ करते यह किया है। अब क्या कहते हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। लिखा लिखी के कहा कही कि नहीं कह रहा, यह जो मैं अनुभव करके आया हूँ उसको कहूँगा। इणम इणम का अर्थ निकट, और जिसका मैं निरंतर अनुभव करता हूँ प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि इंद्रिय अक्ष का लक्ष्य छोड़ करके, इंद्रियों का लक्ष्य छोड़ करके जो अनुभव में आने वाला जो कारण परमात्मा है वो उसका नाम है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। यह इनम कह करके कह रहे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। ओ उसमें एक शब्द मतलब है इनम, ओ शब्द आया ना, अपन ने पहले गाथा बांध चुके, ठीक है ना। ओ देखो मूल गाथा को देखो, मन वो चामी समय पहाड़, समय पहाड़ कहा गया। इनम ओ इनम 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 आ गया। फिर इनम के बाद जिम्मा इधर आ गया, क्या बचा है, ओ बचा। तो ओ का करता है ओ अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ओ ओ। तो को क्या अर्थ कर रहे हैं कि ये उसकी ओ, तो उसकी हिंदी क्या है, ओ। अरे वाह, अनुभव गोचर को कहोगे आप। अब जब अनुभव गोचर की बात करी तो ये ऐसी नहीं निकली हो, ये अनुभव गोचर कहते तो अंदर से निकल पड़ा, मानो अंतर में अनुभवन करके बैठे संत हैं। तो ओ का अर्थ क्या करते हैं, क्योंकि अनुभवी ही अनुभवी का हृदय जानते हैं। तो उन्होंने कहा इनाम लिखा तो उन्होंने ये अनुभव किया, और अनुभव किया फिर वो क्यों अनुभव, और इनाम हो, अरे इसको जैसे इमली हो, ऐसा जिसको रस आता है ना उस चीज का, तो ऐसे कह रहे ओ अहो अहो। ओ का अर्थ अहो भव्य जनो, कैसा है शुद्ध आत्मा हो। हाँ, कैसा है वो आत्मा जिसको हम कहने जा रहे हैं। ये थोड़ी मोड़ी ऐसी वैसी बात नहीं कह रहे, वो तो बड़े लोगों ने कही है उसको। जब वो कहा, एक तो अनुभव की महिमा बताई और एक उनकी याद करी जिनने कहा। जैसे पंडित साहब का कोई संस्मरण सुना है, या कोई उनके द्वारा कहा हुआ वाक्य सुना है, तो वाक्य सुना है तो स्वयं अंदर में अनुभव किया तो वाह ये वाह। और पंडित साहब ने तो इस तरह से लगे, ऐसे ही हो। उनने केवली को देखा ना, शुद्ध केवलियों से चर्चा करी ना, और वो आगम का ज्ञान है, तो वो पूरा बॉस में घूटा, तो उसके प्रति अहोभाव निकल पड़ा, और अंदर निकला अनुभव गोचर निकला, और उधर के लिए अहोभाव निकला। हो कौन ने कही हूँ तो क्या कहें भाई हो, इसके लिए ओ शब्द आया। कैसे एक एक शब्द का अर्थ आ रहा है, कितनी गंभीरता से एक एक आचार्य महाराज एक एक वचन कह रहे हैं।
और इसके रहते हुए अपन इधर उधर की बातों में लग जाए, एक एक का चिंतन। ओ हैं कहते हैं अहो बब्बीजनो कैसा है शुद्ध आत्मा, ऐसा समझो अपन वचन क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत उदाहरण नहीं दे रहे। अहो कैसा है शुद्ध आत्मा, वो आत्मा कैसा है, वो क्या करके बहुत महिमा कर दी उन्होंने। यह समय कि देखो ओ अहो बब्बीजनो, ओ के बाद सीधा शुरू कर दी शुद्ध केवली वणिदम, कैसो है, हम सामाना नहीं कह रहे, किन्ने कही है जब बात कीर्तनकरण ने कही, अरे ऐसे मत कहो। उसके पहले कौन ने कही, भगवान महावीर ने कही है, अरे तुम ऐसे क्या गए, अब बिन का नाम लेते ही आओ भाव आ जाए, नाम लेते ही जिनों का हर समय रोमांच हो, संसार भोगों की व्यथा मिटती परम आनंद हो। सब मर जाती हैं वासनाएं, हो देवी साहित्य गुरुवर अहो। देखो वर्तमान के चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञान है, अहो अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, ऐसे ही करे अहो ओ शुद्ध केवली वणिदम, शुद्ध केवली वणिदम। कैसे कैसे बैठे रोए रहा है, हम तुम्हें शुद्ध केवली की बात कर रहे हैं और तुम ऐसे बैठे सर का शुद्ध केवली वणिदम, शुद्ध केवली अहो शुद्ध केवली वणिदम, ये शुद्ध केवली वणिदम, ये तुमको पता नहीं शुद्ध केवली वणिदम, ये शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा है, ये सीमा महावीर भगवान ने लिखी है जी, महावीर भगवान का लिखा। अरे महावीर भगवान जैसे लाभ बैठे थे पक्का, अरे वाह गजब, शुद्ध केवली वणिदम श्रीमंदर भगवान ने कही थी, वो लिख के लाए हैं, अरे वाह शुद्ध केवली वणिदम। अब तो लोगों को गर्ज ही नहीं रही, सहज उपलब्ध होने लगता है तो ऐसे ही हो जाते। पंडित साहब के पास से आते ना कोई, तो दो चार वाक्य लिख के लाते तो वे कॉपी ले लेते, गाँव के लोगों से कॉपी ले लेते लोग वाक्यों की, हाँ एक आध दो वाक्यों की कॉपी दे दो, कॉपी छुपा छुपी चोरा चोरी होती शुरू में, समझ लो, क्या कि वहाँ कोई लिख पाता था, कोई नहीं लिख पाता था। हाँ सुनने पर पंडित साहब ज़्यादा बल देते तो लिखते कम थे, अब कोई लिख ले तो बाग बाद उसकी कॉपी को दौड़ाते, निकले जाइए। प्रदर्शन आती जैसे अनंतमती गाथा वगैरह, वह दे दो ने ऐसा, हाँ पंडित जी गाथा, ऐसा शुद्ध केवली वणिदम हो, शुद्ध केवली वणिदम। अरे ये तो शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा है, हम तो समझ रहे थे कि ये इनने पंडित जी ने लिखा है, इनने लिखा, उनका शुद्ध केवली वणिदम। और शुद्ध केवली वणिदम के 3 अर्थ हैं, सुना तुमने? अच्छा शुद्ध केवली वणिदम सुना तो अच्छी बात है, अर्थात शुद्ध केवलियों द्वारा कहा गया है। यहाँ प्राकृत भाषा के नियम अनुसार केवली शब्द दीर्घ है, केवली ये दीर्घ बड़ा, शुद्ध आत्मा श्रुत केवली, शुद्ध आत्मा श्रुत या परमागम में केवलियों या सर्वज्ञों द्वारा कहा गया होने से केवली कथित। क्या कह रहे कि ये जो परमागम है वो केवलियों के द्वारा कहा, वे 3 अर्थ को घुमा फिरा के भी दोबारा लगा लो, श्रुत वणिदम, केवली वणिदम और शुद्ध केवली वणिदम, ठीक है ना, पहले के अर्थ में आया था। तो कहते अथवा शुद्ध केवलियों, श्रुत वणिदम, श्रुत या परमागमों में केवलियों या सर्वज्ञों द्वारा कहा गया। जो परमागम है वो किनके द्वारा है, केवली भगवान और सर्वज्ञ भगवान, उनके द्वारा कहा केवली कथित। अथवा शुद्ध केवलियों के द्वारा, अर्थात गणधर देवों के गणधरों के द्वारा कहा गया होने से शुद्ध केवली कथित है। किनके द्वारा? गणधर महाराज। ये अपना अर्थ पहले आ चुका, अब आगे बढ़ाते अंत में बताते हैं कि इनका संबंध अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय बताओ,
जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में अभिधेय क्या कहा था? अभिधेय, अभिधेय क्या है? अभिधेय कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझना जे है अभिधेय। आपका अभिधेय क्या है? आपका ध्येय क्या है? कि यहाँ पर हमको वो बनवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी काम है उसका क्या संबंध है? जी उसके जानकार है। प्रयोजन क्या है? शांति से यहाँ धर्म ध्यान करना। समझ गए? अभिधेय, संबंध और प्रयोजन, शब्द ब्रह्म का और अर्थ ब्रह्म का, ये वाच्यवाचक संबंध, ये है संबंध। और प्रयोजन के शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति। इसके अलावा हमारा कोई प्रयोजन नहीं। पूजो उपरांत प्रभु एक भावना है और रही लीन निजमाइन। पूरी व्याख्या के बाद ऐसी यहाँ थोड़ी व्याख्या गंभीर आ गई, शब्द दूसरे बदल गए। व्याख्यान टीका, व्याख्यान अर्थात ग्रंथ की टीका, और व्याख्यायी अर्थात जिसका प्रतिपादन करने वाले सूत्र। व्याख्यान और व्याख्यायी, ये व्याख्यान वाचक वाच्य, व्याख्यान व्याख्यायी, व्याख्यान जिसके बारे व्याख्यान किया जा रहा वो, और व्याख्यायी किसकी व्याख्या की जा रही। तो व्याख्यान ये शब्द ब्रह्म और व्याख्यायी अर्थ ब्रह्म शुद्ध आत्मा। किसका व्याख्यान कर रहे हैं? किस विषय का व्याख्यान कर, किस पे व्याख्यान चल रहा है? और व्याख्यान, तो व्याख्यान व्याख्यायी अर्थात उसका प्रतिपादन कर सूत्र। इस प्रकार दोनों व्याख्यान तथा व्याख्यायी संबंध है। दोनों को क्या है? व्याख्यान और व्याख्या, वाच्यवाचक। ठीक है, वही वाला सूत्र अभिधान या वाचक, और सूत्र का अर्थ अभिधेय। अब क्या कह दी? अब एक अभिधान और अभिधेय का अर्थ ऐसा ले रहे हैं कि जो सूत्र हैं गाथा वो तो है अभिधान, और उनकी जो अर्थ है वो है अभिधेय। ऐसा भी अर्थ ले रहा है, एक दूसरा अर्थ भी ले रहा है। वाच्य, इन दोनों का अभिधान और अभिधेय टीका के साथ संबंध है। फिर कहते हैं अब प्रयोजन, हाँ मूल प्रयोजन, वही ज्यादा दिमाग नहीं घुमा, वाच्य वाचक समझ लो, अभिधेय अभिधान समझ लो, ठीक है, शब्द उनका समझ लो इतना। और अभिधेय मतलब शुद्धात्मा स्वरूप को समझना, बस इतनी बुद्धि में बिठा लो। फिर कहते तथा निर्विकार, हाँ प्रयोजन, प्रयोजन का है, चाहे पहली गाथा हो, चाहे दूसरी गाथा हो, कि तीसरी हो, कि चौथी हो, क्या करना है? विकारों की प्राप्ति ना हो। निर्विकार, पुण्य पाप के विकारों से रहित, राग देश मोह सार दुर्भाव से रहित। निर्विकार कहते हैं, निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान। निर्विकार से क्या करके? पुण्य रूप पाप रूप सर्व प्रकार के विभावों से रहित। न्यारा निर्विकार स्वयं अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सम्यक वेदन, सम्यक वेदन स्वयं आत्मा, संवेदन, वेदन मतलब सम्यक प्रकार से जानना, जानते हुए उसमें ही रमण करना। तो समवेदन, तो सम कह करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और वेदन कहकर चारित्र। ठीक है ना? स्वयं संवेदन ज्ञान से, रत्नात्रय रूप परिणमन से शुद्धात्मा को जानना, अपने अनुभव स्वयं संवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना। किसे? जे जानना अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति करना, इसका प्रयोजन है। इन शब्दों को जानना और जगत को सुनाना प्रयोजन नहीं। अभी बरनी जी की जीवन गाथा को सुन रहे हैं, तो उस बरनी जी की जीवन गाथा में जो आया, तो उसमें आता है अब वे विद्या के लिए निकल पड़े हैं, छोटी उम्र है, कैसी कैसी परिस्थितियों में कैसे विद्या की प्राप्ति के लिए लगे। तो कहीं गए, अजैन कुल से आए थे, और कैसी देर 10 साल के थे, 10 साल के, और 10 साल के अपने चबूतरा पर बैठ करके और पद्म पुराण सुना, और उसकी श्रद्धा हो गई, और ये सांची है। और जब उनके गुरुजी मदरसा में पढ़ाते थे, तो वो सब ने वहाँ गए और पेड़ा बेड़ा रात को बांटे थे। तो देखो, तुम बुरा मानो चाहे भला मानो, मुझे मैं रात्रि को भोजन का मैंने त्याग कर दिया। कब त्याग किया? कि हमारे यहाँ पद्म पुराण जी चलता है,
और इतना अच्छा वर्णन लिखा, अब तो लोग वैसे ही हो जा रहे हैं। धन्य है जे जैनी, इनकी यहाँ खूब पूजा होए है, भक्ति होए, ऐसी उनको महिमा आई। कैसे सब लोग हैं भगवान, मैंने ऐसे का पाप करे जो जकुल में पैदा भाव। हाँ, एक 10, 11, 12 साल का बालक सोचे मैंने ऐसा का ही नहीं करो, जैनों के स्कूल में ही पैदा होता, वो तो जैनों के अलावा कोई अच्छो ही नहीं लगे हैं। इनके यहाँ बाहर के रसोड़ा के वैसे भोजन नहीं हुए हैं, कैसे शुद्ध छनकर, कैसे वो पानी से कैसे भोजन हुए हैं। मेरे तो कोई पुण्य हो तो मुझे जैन धर्म की प्राप्ति हो, ऐसी भावना बार है। और वो सब कैसे इनके बड़े बड़े कैसी पूजा हुए हैं, गा के बजा के, अब छोड़ पाला वो इसी भाषा हम समझते थे, गा के बजा के स्वर के साथ आनंद से पूजा करते हैं। कोई पे अन्या अनीति अवक्ष के त्यागी हैं, कैसे हैं ये ज्ञानी, कैसे हैं ये धर्मात्मा। अरे रात्रि विषय वचनिका हुए हैं, जिसमें सभी स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए हैं। अनुपदम हुरान की वचन क्या चलती, वह चबूतरा में बाहर बैठ के, या तो प्रसादन प्रयोग करते हैं, बाहर बैठ के अपने खुले में गर्मियों का समय तो बैठ के वाचना कर रहे। और लोग तो कल्पना करते हैं कि टोडरमल जी ने 200, 2000 की सभा में कैसे करते होंगे। कई बार लोग कहते हैं इसके बाद सुना देंगे, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। वे कह रहे एक से पंडित जी देखे हमने, अब बोले 5000 लोग जिनकी सुने और जिनकी आवाज़ कोने तक जाए। ऐसे स्वर में गाएं, ये सब करें, तो उनकी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये बात। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो वे कह रहे कि वहाँ रावण ने जो नियम लिया, रावण ने नियम लिया केवली के निकट जो स्त्री मोहना चाहे, तो बोले रावण जैसा नियम ले रहा, अपन लोग नियम न लें, मिलजुल के लेते, भैया ले लो तो कोई ने कछु ले, इनने कही मैं भी नियम ले रहा। बैठे बैठे वहीं रात्रि पानी भोजन का त्याग कर दिया। हाँ, तो मैंने तो वहाँ त्याग कर दो, और मुझे जैन रामायण सच्ची लगते, और तुम्हारी ये हनुमान को बंदर बताना और रावण को राक्षस बताना, ये मोह नहीं बैठता। मेरी तो श्रद्धा जैन धर्म में है, मानो इतनी दृढ़ता के साथ। अब तुमको बुरा लगे भला लगे, तो गुरुजी सरल थे, उनने कछु नहीं कही। लेकिन अपनी दृढ़ता, माँ से बोले तुम जैन धर्म अपना लो पत्नी से, तो मैं तुम्हारे संगे रहूंगा। नहीं, मेरा तो नियम है कि मैं जिन धर्मी के अलावा किसी के साथ सहवास नहीं करूंगा। यद्यपि वो जो कहते कि हमारी भावुकता का था, किसी का जबरदस्ती नहीं कराया जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कहते हैं कि मुझे, हाँ, तो उनने एक विद्वान को देखा, उनके विद्यार्जन की बात थी, मुझे याद कैसे आ गया। तो उन्होंने विद्वान को देखा था, देख कर कहते हे प्रभु, मैं भी कभी जैन धर्म का ऐसा ज्ञाता बन पाऊंगा, मेरे भी कर्म कटेंगे, मैं भी ऐसे जैन धर्म के मर्म को समझ पाऊंगा क्या। तो मतलब उनको ये भाव नहीं आ रहा है कि ऐसी प्रवचन मैं करूंगा क्या कभी सभा में, प्रवचनकार बनने के भाव नहीं, मुझे जैन धर्म का मर्म समझ में आए, मेरा ये प्रयोजन है। तो ऐसी मुझे उदाहरण क्यों याद आ गया, मुझे इसलिए उदाहरण याद आ गया कि मुझे प्रयोजन क्या है कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करना, इसका प्रयोजन है। अगर तुमने समय सार पढ़ करके अन्य प्रयोजन बनाया है तो आप समय सार शुरू नहीं किया। समय सार का एक ही प्रयोजन है कि शुद्धात्मा की प्राप्ति करना। जिसको शुद्धात्मा की प्राप्ति करना है वो ही इसको वांछना करने का अधिकारी है। इसका प्रयोजन की सिद्धि तो होना चाहिए। इसका प्रयोजन के बिना क्या, इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन है आत्मा की प्राप्ति। तो जिनका प्रयोजन आत्मा की प्राप्ति का होगा उन्हीं का मन इस वचनिका में लगे, और जिनका प्रयोजन अन्य अन्य होगा उनका मन यहाँ नहीं लगे। आत्मा की प्राप्ति ही जाका प्रयोजन, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया आत्म प्राप्ति, उसी का अध्यात्म रस बनता है, और नहीं तो अध्यात्म रस नहीं बनता। क्योंकि अपने प्रयोजन अपने मतलब की बात जो कहे सोई नींद भाग जात। जाको जाए चाहिए कहा भैया वो करवा रहे हैं, और वो बात आल लगे अरे जी अपन ही करवाना सुनो नहीं ढंग से। मतलब जाको जो प्रयोजन हो वो प्रयोजन सत्ता नजर आए तो वो गौर से सुनने लगता है। ऐसे ही ये आत्मा की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है, ऐसा लक्ष्य करके एक गाथा को विराम दे दिया। ऐसे भगवान
कुंद कुंद देव की मार्मिक टीका की व्याख्या भगवान अमृतचंदाचार्य, पंडित आचार्य जयसेन स्वामी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, इन ज्ञानियों के माध्यम से और वर्तमान के अन्य ज्ञानियों का सहारा लेकर के अपन ने पहली टीका पूर्ण की। अब दूसरी टीका आ रही है और दूसरी टीका में ये प्रारंभ करेंगे। क्या प्रारंभ करेंगे कि तत्र तावत समय एव अविधीयते। प्रथम गाथा में समय का प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की, समय का सार, उत्कृष्ट आत्मा के लिए भेंट। इसलिए आकांक्षा होती है कि समय क्या है। समझ में आया क्या प्रश्न उठाया? तावत समय एव अविधीयते। अब वो समय क्या है जिसका सार कह रहे हैं, जिसका प्रावृत कह रहे हैं, वो समय कौन है? तो समय क्या है, इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं लोग, पहले उसी को कहते हैं अपन। समय क्या वस्तु है? तो अभी इस गाथा में उस समय के भेद कर रहे हैं। टीका में स्पष्ट करेंगे कि साथ परिणमन करे जाने, वो सब टीका में आएगा। लेकिन मूल गाथा में समय क्या ये कह रहे, तो समय क्या है ये बताने की जगह आचार्य देव समय के भेद करना। सबसे पहले कौन है समय? कि जो समय में रहते हैं वे समय हैं वास्तव में। जो समय में रहते हैं कौन है? आत्मा। कि जो आत्मा में रहते हैं तो और क्या, वे अनात्मा है, बहिरात्मा। मिथ्या दृष्टि को तो चलता फिरता मुर्दा कहा है। जीव हो जैसे सैनी होकर के भी असैनी है, जो जिनवाणी का विचार नहीं करते। करने वाले होकर के भी बिना कान के हैं, जो जिनवाणी को सुनते नहीं हैं। आँख वाले होकर के भी अंधे हैं, जो इन शास्त्रों को देखते नहीं। ऐसे ही वे समय ही नहीं है जो समय को नहीं भाते। वास्तव में समय कौन है? कि जो समय समय में रहते हैं, जो जीव अपने में रहते हैं, उनका नाम समय है। और फिर ऐसा करके स्वयं समय और पर समय के भेद करते हैं। तो तावत समय ये अविधीयते, उसी समय को हम कहने जा रहे हैं। इस गाथा में दो भेद करे तो तीसरी गाथा में दो भेद इष्ट नहीं। इस समय तो एक ही होता है, तब उसका एकत्व विभक्त वाली बात आएगी। तभी इसका कहते हैं जीव चरित दंसन नानाठिदो तमी ससमयम जान पोगल कम पदेश ठिदम चतम जाने पर समयम जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वयं समय निश्चय जानना तिथ कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। हिंदी। हे भव्य, तेरे अंदर समय के जानने की जिज्ञासा हुई है ना, इसीलिए हिंदी वचन का कारण कहते हैं भव्य। शुद्धात्मा की बात सुनकर के आनंद मगन होने वाले हे भव्य। समय जीवो जो जीवो अर्थात जो जीव चारित दंशन नानठिदो अर्थात
दर्शन ज्ञान और चारित्र में ठिदो मतलब स्थित हो रहा है। तम ही यानी उसे ही निश्चय से वास्तव में सो समयम जान, वास्तव में सो समय जानो। जीवो चरित्र दंसन नानक ठिदो तमी ही स्वय समयम जानो। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, कहें भेद हो गया, अभेद लो। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप शुद्ध आत्मा में स्थित है। तम ही उन्हें ही स्वय समय जानो। स्वय समय वे सुखी, पर समय वे दुखी। पुग्गल कम प्रदेशो, अब आगे लेते हैं। और जो जीव पुग्गल कम प्रदेशो ठिदम यानी पुद्गल के प्रदेशों में, पुद्गल कम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में, ठिदम मतलब स्थित, पुद्गल के कर्म के प्रदेशों में स्थित, तम उसे पर समयम यानी पर समय जानो। और चा बीच में आया था ना, तो चा बीच में और चा, तो कहते हैं पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित, पुग्गल कम प्रदेश ठदम। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे हो जाएगा? जो भी कर्म का उदय चलता है उसी को मैं हूं ऐसा मानना, उसी को मैं हूं ऐसा जानना, उसी में मगन हो गया। इसका नाम क्या है? पुग्गल कम पीड़ित। गर्मी लग रही है, किसको लग रही है? सो समय को कि पर समय को? सिर्फ सर सिगड़ी जल रही है, सो समय वालों की तो सिर पर सिगड़ी जले तो भी पता नहीं चलता, और जो पर समय में स्थित है तो जरा सी लपट आ जाए, अरे क्यों? पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित है, पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, इसलिए जरा जरा में ही पुद्गल के प्रदेशों के संवेदन करता है। पुद्गल प्रदेशों में, कर्म प्रदेशों में स्थित कैसे कहलाए? आप कैसे जान रहे हैं महाराज हम पुद्गल के प्रदेशों में स्थित? कि पुद्गल की पूरी जानकारी है, तो जरा जरा से उसमें स्थित है। कहाँ से बोल रहे हो? समझ में आ रहा है ये बोल कहाँ से रहा है, ये कहाँ से बोल रहा है? आजकल तो टावर मिलते हैं ना, टावर से समझ में आता है व्यक्ति को, वो ही मोबाइल वगैरह चेकिंग कर लेते हैं कि जी किस स्थिति में, किस जगह है। ऐसे ये वचनन से समझ में आ रहा है कि तू कहाँ है, कहाँ है? जंगल में भी गया और पुद्गल के प्रदेशों में यदि स्थित हुआ तो वहां भी दुखी रहा। 12 साल तक बारिशैन महाराज पुद्गल प्रदेशों में स्थित रहे। बारिशैन महाराज नहीं, कौन? पुष्पदंत, पुष्पडाल नहीं, पुष्पडाल जी पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित रहे। स्त्री को याद करते रहे, वो याद करते रहे। महाराज 100 समय रूप बरत रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, वो पर समय रूप बरत रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भाई आनंद का मार्ग दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा में रहना है। स्व समय पर समय, ये जितने दिखाई दे रहे हैं सुखी जीव सब स्व समय, और जो जरा जरा सा आपको जरा में ही बुरा लग जाता, अच्छा लग गया, भला लग गया, वो हो गया, ये लग किसको लग जाता है? गाली किसको लग गई, गर्मी किसको लग गई? जो लग गई उसको पुद्गल के प्रदेशों में है, वो तो पुद्गल के प्रदेशों में लगा, और तुझे वो लगा तो तू वहां है। इसीलिए
पर समय है वह स्वय समय है, और पर समय वह दुख को वेदते हैं, स्वय समय सुख का वेदन करते हैं। विचार करना। निधि निधि